जो ना हम लोग डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि जो डायमंड है हमारे पास वो लेटिस प्लस बेसिस से मिलकर बनता है, ठीक है। और लेटिस हमारे पास जो है ना इधर FCC बना रहे हो और बेसिस जो है हमारे पास वो हमारे पास एट 0 0 0 पोजीशन पे रहे और 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पे। ये जब हम ड्रा कर देंगे तब समझ आ जाएगी कि ये 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पे आता है कि नहीं आता। सेकेंडली ये है कि हमारे पास जो FCC लेटिस बना रही हैं, जो लेटिस बना रही है वो हमारे पास FCC हैं जो कि हमारे पास कॉर्नर पर है। और कॉर्नर पे हमारे पास क्या होंगे कि ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये और फेसिस पर भी होंगे। ये हम फेसिस पर ड्रा कर देते हैं और ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला कर देते हैं ड्रा। ये हमारे पास होंगे FCC जो है ना वो हमारे पास लेटिस बनाएंगे। और बेसिस हमारे पास कौन से पोजीशन पर होंगे, जो कि हमारे पास 0 0 0 और 1/4 1/4 और 1/4 पोजीशन पे होंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट देखें हम लोग तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग सारे पॉइंट 0 0 लेंगे। फिर हम लोगों ने x को 0 रखना है, जो कि हमारे पास 0 रखेंगे तो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। देन हम लोगों ने y को 0 रखना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा 0 1/2 0 और 1/2 आ जाएगा। देन z 0 रखेंगे 1/2 1/2 और 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट और इन दोनों को हम लोग जब प्लस करेंगे, ठीक है, बेसिस और इन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लस करना है, तो हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स आएंगे 1/4 1/4 और 1/4। मतलब इसको इसमें प्लस किया, फिर इसको इसमें प्लस किया, जब x 0 रखा तो हमारे पास जो दूसरा आएगा पॉइंट वो 1/4 3/4 3/4 और जो थर्ड वाला है वो हमारे पास आ जाएगा 3/4 3/4 1/4 और जो वो है वो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वाला 3/4 1/4 और 3/4। अब इनको ड्रा करना है इधर। अब देखें ये हमारे पास 0.25 है, ये हमारे पास 0.5 है और ये हमारे पास 0.75 है। इस साइड पे भी देखें तो हमारे पास 0.25 0.5 और 0.75, ठीक है। अब 1/4 जो है वो हमारे पास 0.25 के इक्वल होता है और 3/4 जो होगा वो हमारे पास 0.75 इक्वल होता है, ठीक है। अब 1/4 है, देखें 0.25 यहाँ तक हम लोग हैं, ठीक है। ये अब सोच लें ये x है, ये इस साइड पे हमारे पास y है, ठीक है, ऐसे आप सोच लें। और इस साइड पे हमारे पास z होगा, ठीक है, अंदर वाली साइड पे। अब क्या होगा हमारे पास के अब 1/4 है, 1/4 ये वाला पॉइंट और 1/4 इस साइड पे भी जाएं और z वाले पॉइंट पे भी इधर जाएं, तो ऑलमोस्ट इधर एक हमारे पास पॉइंट आएगा, ठीक है। ये हम लोग ऐसे लिखने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 1/4, ये 1/4 3/4 3/4 मतलब 0.75, ये ऊपर चले जाए इधर तक और आगे 0.75 ऑलमोस्ट, मतलब इधर अगर हम z डायरेक्शन में जाएं तो हमारे पास इधर तक कि इधर एक पॉइंट आएगा, ये कार्बन का एटम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखें तो 3/4 3/4 1/4 मतलब कि 0.75 यहाँ तक आएगा। फिर आगे ऊपर जाएं 0.75, ये इधर तक 0.75 y डायरेक्शन में चलेगी। अब z में 1/4 मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ तक, मतलब 1/4 अगर देखा जाए तो यहाँ तक कोई बनेगा। जब मैं सर्कल कर देती हूँ, ये हमारा पीछे वाला है वो। और अगर लास्ट वाला देखें तो 3/4 यहाँ 1/4 0.25 के सामने, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ, और 3/4 0.75 मतलब कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो है ना इनको अब अटैच कैसे करना है दूसरे एटमों के साथ, ठीक है। इसमें अब ये देखें ये पॉइंट है ना कॉर्नर वाला, अब इसके साथ जो जो फेसेस हमारे पास अटैच है ना, अब देखें ये वाला पॉइंट है, इसमें एक नीचे वाली फेस अटैच है, एक साइड वाली फेस अटैच है और एक ये सामने वाली फेस अटैच है। मतलब इसमें जो हमारे पास ये फेसेस वाले एटम है ना उसके साथ इसको अटैच करना है। एक तो ये पॉइंट अटैच हो गया, एक ये नीचे वाली फेस, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इस फेस के साथ भी है, नीचे वाली फेस के साथ जो उसका इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब ये इसका कंट्रीब्यूशन इस फेस के साथ भी है, इसको ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है।
और ये वाली वॉल भी होगी है, और एक हमारे पास सामने वॉल भी थी, उसका मैंने ये बनाया था, उसको हम ऐसे अटैच कर दें। मतलब कि ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल बना रहा है स्ट्रक्चर। अब इसकी बात देखें तो ये देखें, अब ये वाला जो है ना, ये फेस है, एक ये फेस है, एक पीछे वाला फेस है, और इसका एक नीचे वाला फेस है। इसमें क्या होगा कि ये ऐसे अटैच हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा कि इस फेस के साथ अटैच होगा। इसका जो है ना, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन इस फेस के साथ भी था ना, एक इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 और तो ये एक जो है ना, ये पीछे वाली वॉल, मतलब इसका एक ये था, एक नीचे वाली वॉल थी, और एक ये साइड वाली वॉल थी पीछे वाली। तो इसका ये वाला तो हम लोगों ने नीचे वाला फेस इसके साथ अटैच कर लिया। इसके साथ वाली जो ये थी, ये भी हम लोगों ने अटैच कर ली, ठीक है। मतलब कि इसके साथ जो इस वॉल पे थी, और जो पीछे वाली वॉल है उसका मैंने ये ड्रॉ किया था, उसका इसके साथ ऐसे अटैच कर दी। मतलब कि ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसकी बात देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन एक इस वॉल के साथ है, एक इस वॉल के साथ है, और एक जो है ना वो पीछे वाली वॉल के साथ है। पीछे वाली वॉल तो एक ये है ना, एक ये बन गया, और इसके साथ देखें तो एक ये है, और एक इसके साथ, ये भी 4 बन गए टेट्राहेड्रल, ये भी बना दिया इसने। और अब इसका देखें तो इसका अगर देखेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉर्नर, तो इसका एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है। ये आप ड्रा करेंगे आपको समझ आ जाएगी, एक ऊपर वाला फेस है, ठीक है। तो इसका अगर देखें तो एक हमारे पास इसके साथ ये जो सामने वाला फेस है इसके साथ अटैच होगा, और एक जो है ना वो इस ऊपर वाली फेस भी है, तो उसका आई थिंक ये है, इसके साथ अटैच होगा। मतलब ऐसे करके ना 4 ये बन जाते हैं, ठीक है। इसका भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। अब ये देखें, अब मैंने बोला था कि इसका ये पता चल जाएगा 0 0 1/4 1/4 ये बनाता है कि नहीं। अब इसके पॉइंट से देखें ना, तो ये भी 1/4, इधर से भी 1/4 1/4, इधर से 1/4, मतलब एक इधर भी बन रहा है, एक इधर से। अगर इस पॉइंट से देखें 1/4 1/4 1/4, ऑलमोस्ट इधर एक बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से देखें तो हमारे पास 1/4 1/4, मतलब ये हमारे पास एक उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, डायमंड का स्ट्रक्चर ये बन जाता है। अच्छा, अगर अब इसके हम लोगों ने नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करने हुए ना, तो नंबर ऑफ़ एटम भी फाइंड हो जाते हैं। मतलब कि अगर उसका एफसीसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ एटम जो है ना वो हमारे पास एफसीसी में 4 होते हैं, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्रा में भी 4 होते हैं, तो 4 + 4 हो गए, तो हमारे पास 8 हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम आ जाते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है, उसमें हम लोगों ने मतलब जो 3.17 एग्जाम्पल थी ना, उसमें मतलब एक हम लोगों ने ये लेटिस और बेसिस के बारे में बताना था, और सेकेंडली हम लोगों ने बताना था कि ये पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या निकलता है ना, तो वो हम लोगों ने एक ये हम लोगों ने लिया है, इसका नाम क्या है, एक बॉडी, ये फुल डायगोनल ये ली है, और इसमें हमारे पास बॉडी डायगोनल ली है। इसमें हमारे पास ये पता ही होगा कि ये जो ये वाली चीज़ होती है, इसमें हमारे पास √2a के इक्वल होता है, और ये हमारे पास √3a0 के इक्वल होता है। और हमारे पास अगर हम इसका सबका कैलकुलेट करें तो हमारे पास r + r, और ये हमारे पास 2 वाइड है, और बाकी ये हमारे पास एटम्स हैं। ये हमारे पास 8r बन जाता है, 8r = √3a0 हो गया। और ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हम लोगों ने लगाया, ये लगा के तो हमारे पास ये फाइंड किया, तो 0.34 आंसर आ गया। हम लोग ये देखें कि इसके नंबर ऑफ़ एटम देखें कि डायमंड के क्या हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एफसीसी बना रहा है हमारे पास, तो उसके 4 आ जाएंगे, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें भी 4 होते हैं, तो 8 हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम लोगों ने लेटिस के अगर हम लोग देखें तो लेटिस हमारे पास एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो 4 आएंगे प्लस, और बेसिस हमारे पास क्या था 0 0 0 पे, और 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और जो 1/4 पोजीशन है ना, जो ये स्ट्रक्चर, ये जो कार्बन का आइटम आया था ये वाला, इसमें ये पूरा जो है ना अंदर है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये इसका जैसे बीसीसी में अंदर था ना एक, इसी तरह ये भी फुल अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक ये होगा। और 0 0 पॉइंट पे हमारे पास 1 होता है जब हम टोटल करते हैं, तो उसका 1, और मतलब कॉर्नर पे होता है 0 0, तो इसका मतलब वो 1 और ये 1 बना के 2 हो जाता है। या तो ऐसे कर लें 4 × 2 = 8, ऐसे भी 8 आ जाते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। या अगर ऐसे देख लें तो ऐसे देख लें।